वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। लोग अलकाब देते हैं, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। मुल्क दिवालिया के करीब था, रात भर नींद नहीं आती थी, डरता था दिवालिया हो गया तो कब्र पर भी लिख देंगे। पाकिस्तान फिर टेक ऑफ पोजीशन पर आ गया। 2018 में दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म हो गई थी। दहशतगर्दों को आने की इजाजत क्यों दी गई? मरतबा है कि सियासी हुकूमत इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। अलकाब से नवाजते कि ये फलां डमकान, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं है। मुझे अगर परवाह है तो पाकिस्तान के तरक्की खुदा नहीं की। 40% पर महंगाई पहुंच गई थी। हर रात सोते वक्त मुझे ये ख्याल आता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, मेरी कब्र पर भी ये कतबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ चुका है। 2018 के बाद दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। बदकिस्मती से वो लोग दोबारा यहाँ पर आ गए। जब दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी, क्या वजह है कि आज दोबारा दहशतगर्दी सामने आ रही है? ये है वो सवाल मुझे और आपको पूछना है। शोर था, हंगामा था, ट्रंप आएगा तो बानी बाहर आ जाएगा। ट्रंप तो आ गया मगर इनका कुछ ना बना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ ने चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ पर एहतजाज का प्रोग्राम बनाया। जब कोई काबिल फ़ख्र इवेंट हुआ, अहमियत को कम करने की कोशिश करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई से मुज़ाकरात का कोई चांस नजर नहीं आता। एक हंगामा था, एक शोर था, ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा। ट्रंप ते आ गया, इनका कुछ ना बना। पीटीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी का जिस दिन शुरुआत है उस दिन भी हुई करने का प्रोग्राम बनाया। जब भी कोई काबिल फख्र इवेंट सामने आता है, नथी करके एहतजाजात उस इवेंट की अहमियत कम करने की कोशिश की जाती है। इन हालात के अंदर कोई ऐसा चांस कतई तौर पे नजर नहीं आता पीटीआई सियासी जमात की हैसियत से सियासी मुज़ाकरात हुकूमत से कर सके। मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया। पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात ही नहीं मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे, नहीं नीयत, इसीलिए मुज़ाकरात नहीं चल सके। पीटीआई ने मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू किए, हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी, सिर्फ ये कहा था स्पीकर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है मुज़ाकरात की बाज़ाबता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन खुद दरख्वास्त करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने अपनी पोजीशन क्लियर की थी। स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर और घर के दरवाजे किसी भी रुकन के लिए खुले हैं। एमक्यूएम में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। कारकुन बहादुराबाद मरकज पहुंच गए। ज़राए ने बताया मुस्तफ़ा कमाल और अनीस काइम खानी ने सीईसी ऑफिशियल ग्रुप छोड़ दिया। इंतजामी तब्दीलियों पर इख्तलाफ रखने वाले रहनुमा भी कारकुन लेकर बहादुराबाद मरकज पहुंचे। शोर शराबे के दौरान कमेटी अरकान से तल्ख कलामी हुई। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 11 मरकजी अरकान कमेटी को मुख्तलिफ तंजीमी शोबों की जिम्मेदारियां सौंपी थी। फारूक सत्तार कहते हैं किसी को इख्तलाफ है तो पार्टी के अंदर रहकर इजहार करें। जो सर्कुलर जारी हुआ है ये बिल्कुल जेन्युइन है। सोशल मीडिया में इसके बरखिलाफ कोई बात आ रही है कि ये फेक है, ये बात गलत है। अगर मेरे किसी रुकन को इख्तिलाफ है या था, बेहतर यही है कि फिर वो ग्रुप में ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दें। खालिद मकबूल भाई को कोई भी मैं नहीं समझता कि चाहता हो कि उन्हें हटाकर कोई और जो है वो सरबरा बन जाए या करनी। तो इख्तलाफात के मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राफे हुसैन। राफे, बहादुराबाद में इससे कुछ ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि वहां पर तल्ख कलामी के साथ साथ हाथापाई भी हुई है, क्या रहनुमाओं को भी मारा गया? देखें, इसमें कोई सदाकत नहीं है कि किसी रहनुमा को जो है वो उसके साथ हाथापाई की गई है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पे तल्ख रहनुमाओं के साथ और यहाँ पर शदीद नारेबाजी की गई, रहनुमाओं के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। ख़ास तौर पर यहाँ पे जो उस वक्त लोग मौजूद थे जिनमें कैफुल वरा थे, MPA किरण मसूद थी, मोहम्मद चांद थे, जाहिद मंसूरी थे, इसके अलावा दीगर जो मरकज़ी कमेटी के लोग थे वो यहाँ मौजूद थे। उनके साथ कारकुनान ने तल्ख कलामी की है, शदीद नारेबाजी की है, यहाँ पे धक्कम पेल भी हुई है, लेकिन किसी को यहाँ पे ज़दोकोब या मारा जो है वो नहीं गया है। ये मामला शुरू इस तरह हुआ है कि जब चेयरमैन अच्छा, राफे ये बताइए अनीस काइम खानी और मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं?
देखें, इस वक्त वो एमक्यूएम के आरजी मरकज़ बहादुराबाद पर मौजूद नहीं है। ताहम उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए हैं। उन्होंने जो एमक्यूएम की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो ग्रुप था, वो भी जो ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें तमाम फैसले और मुशावरत की जाती है एमक्यूएम की, वो ग्रुप भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो इस वक्त उनसे रब्ता नहीं है, वो किसी किस्म से की मुशावरत में शामिल नहीं है। ज़राए का ये कहना है कि रात तो क्या गए किसी ने जो है उनको वो मनाने की, उनसे बात करने की कोशिश की है? नहीं, अभी तक ये मामला, ये सूरत हाल अभी तक शुरू नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि रात गए ये इतलात आ रही हैं ज़राए से कि रात गए जो है इजलास होगा, उसमें तमाम रहनुमाओं को बिठाया जाएगा और सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी कि अगर किसी को कोई नाराज़गी है, कोई इख्तलाफ है, तो वो पार्टी के अंदर रहकर इख्तलाफ कर सकता है। बहुत शुक्रिया राफे हुसैन। और कराची में रॉन्ग साइड से आने वाले डंपर 3 शहरी को चलती है। मरने वाले 2 अफराद बहावलपुर से घूमने आए थे। ड्राइवर फरार हो गया। लोगों ने डंपर को आग लगा दी। ड्यूटी पर मौजूद एहलकार का इत्तफाकी हादसा करार देने पर इसरार। डंपर के रॉन्ग साइड से आने का इनकार करता रहा। लोगों ने पुलिस पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा दिया। मुश्तइल अफराद ने गाड़ियों पर पथराव भी किया। रिपोर्ट कर रहे हैं नजीर शाह। खिलाफे कानून गलत औकात में गलत सिम डंपर चलाने वाला 3 जाने निकल गया। पिछले हफ्ते में बंदे मर गए, उसके पिछले हफ्ते मर गए। इब्राहिम हैदरी से कोरंगी क्रॉसिंग जाते हुए डंपर के नीचे कुचलकर पंजाब से आए हुए 2 मेहमानों समेत 3 अफराद जाबाहक हो गए। ये अपने साइड से आ रहे थे और ये डंपर वाले ने सामने से उनको हिट किया रॉन्ग वे आते हुए। ट्रैफिक पुलिस का सेक्शन अफसर बोखलाहट में ये भी भूल गया कि डंपर रॉन्ग वे से आ रहा था। इत्तफाकिया हादसा बनाने की नाकाम कोशिश करता रहा। 3 बंदे जो मरे जाबाहक हुए, ये आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, यहाँ इत्तफाकी हादसा है। इधर से इत्तफाकी हादसा वो होता है जो एक ही रोड पर हो। ये तो रॉन्ग वे आ रहा था जी, अभी कंफर्म नहीं है। तो वो मोटर कंफर्म क्या, ये रॉन्ग वे खड़ा हुआ ट्रक, आप कह रहे कंफर्म नहीं है? हेलो, ये रिश्वत खाते क्या कहेंगे ये लोग, हम कहेंगे। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। टायर नजर आतिश करके अपना शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। कराची की सड़क पर कातिल डंपर ने 3 और शहरियों को कुचलकर मौत की नींद सुला दिया। पुलिस हुकाम हमेशा की तरह कहते हैं कि जल्द ड्राइवर को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। सड़कों पर निकलकर डंपर रोकूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, सड़कों पर उस वक्त निकलूंगा जब हैवी ट्रैफिक का निकलना ममनू है। उन्हें रोकेंगे और पकड़वाएंगे। IG सिंध को खत लिखा है, वजीर आला को भी लिख रहा हूँ। DIG ट्रैफिक को मेरे पास भेज दें, मुझसे मुशावरत करें। उसके बाद कोई डंपर किसी को कुचल दे तो मेरी जिम्मेदारी है। टाइम पर निकलूंगा जब टैंकर्स और हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। हम उन टैंकर्स को, ट्रॉलों को रोकेंगे। ट्रैफिक पुलिस के हवाले करूंगा। ट्रैफिक के DIG साहब को मेरे पास भेज दें, आके मुझसे मुशावरत करें। अगर फिर कोई डंपर किसी को कुचले तो उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त में लेने के लिए तैयार। मैं रिजाइन करने के लिए तैयार। अफगानिस्तान से बगैर नंबर प्लेट के जाली डंपर लाकर यहाँ चलाए जा रहे हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का स्वाबी जलसे से खिताब। कहा, बानी PTI के कहने पर मुज़ाकरात किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अवाम के मैंडेट की कदर नहीं होगी तो जमहूरियत हाथ से निकल जाएगी और फिर दूसरे लोग आकर बैठ जाएंगे। की मैंडेट, वोट जमहूरियत की बुनियाद है। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब वोट काउंट होगा, जब सियासी इस्तेकाम आएगा तो मईशत की बेहतरी होगी। जब मईशत की बेहतरी होगी तो अवाम खुशहाल होगी। खान साहब ने ऐलान किया मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रास्ता निकालना होगा। मुल्क एक बड़े मुश्किल चौराहे पे खड़ा है। अवाम के मैंडेट का आपको अगर कदर नहीं है तो जमहूरियत हाथ से जाता जाएगा। वो गैर जमहूरियत कुव्वत स्पेस ले लेगी। मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं तो जवाब देना हमें भी आता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाबी जलसे से खिताब। कहा, आवाम के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते, हम सबको एक होना पड़ेगा। हमारे अब झंडे का रंग, ये सब्ज रंग अमन की निशानी है। अब तक हमने ये सब्ज रंग को हाथ पे थामा हुआ है। मजबूर ना करो, ये रंग भी है इंकलाब का रंग। बातचीत के लिए तैयार नहीं हो तो याद रखो, फिर जवाब
देना हमें भी आता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, मेरे सूबे में दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी की जंग अवाम की हिमायत के बगैर कोई फौज नहीं जीत सकती। हमने ये जंग जीतनी है, हमें एक होना पड़ेगा। हम अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, हम पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती मांगते हैं, और जो हमारे रास्ते में आएगा हम मुकाबला भी करेंगे। खेल के मैदान से खबर ये, पहले वनडे में न्यूजीलैंड के 331 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ा गई। विकेटें गिरती देखकर नन्ही बच्ची ने आंखों पर हाथ रख लिए। न्यूजीलैंड के स्कोर के ताक़ुब में पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर गई। भारत की रियासत दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी कामयाब। मोदी की जमात ने दिल्ली से आम आदमी पार्टी की हुक्मरानी खत्म कर दी। इब्तदाई नताइज के मुताबिक बीजेपी ने 70 नशिस्तों में से 48 हासिल कर ली। नई दिल्ली पर राज करने वाली आम आदमी पार्टी को धचका लगा, 22 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। 3 बार वज़ीर आला रहने वाले अरविंद केजरीवाल को शिकस्त का सामना है। कांग्रेस कोई नशिस्त नहीं जीत सकी। 5 फरवरी को नई दिल्ली में रियासती असेंबली के लिए वोटिंग हुई थी, जिसका टर्नआउट 60% था। इसराइल के जुल्म से आज़ाद होने वाले फ़लस्तीनियों का रमल्ला और खान यूनुस में पुरतपाक इस्तकबाल। फ़ज़ा में तकबीर की सदाएं, खुशी और जज्बात से भरपूर मनाज़र। रिहाई पाने वालों ने बताया, हमारे साथ ज़िल्लत में सुलूक किया जाता था, आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, ऐसे लगता था जैसे ग्वांतानामो बे जेल में थे। اليوم يعلن بلادي كيف تركت الأسرى؟ الحمد لله بيعانوا الأسرى، ما بيعانوا الأسرى، بيعانوا بيذلوهم بهنوهم بيعانوهم. 18 مؤبد توقعت في يوم من الأيام تكون في كلبش مدية ومغمى، لا بروح حمام ولا بروح إشي، أكل عدم. أنا خشيت السجن 100 كيلو، طلعت 58 كيلو. शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके डत्ताकील में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। ISPR ने बताया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 फरवरी को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था। कार्रवाई में हलाक दहशतगर्द की शनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के तौर पर हुई, जो कमाल खान का बेटा और अफगान सूबे खोस्त के जिला सपीरा का रहायशी है। अफगान शहरी की लाश की हवालगी के लिए अबूरी अफगान हुकूमत से राबता किया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि ये वाक़या पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत है। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से रोकेगी। चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती का फैसला वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली है। वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है, पाक फौज आर्टिकल 245 के तहत तैनात की जाएगी। तैनाती का अमल आइंदा चंद रोज में शुरू होगा। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन आज जारी किए जाने का इम्कान है। वाकई मोहसिन स्पीड क्रिकेट में नजर आ रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रिकॉर्ड मुद्दत में स्टेडियम की तकमील पर चेयरमैन PCB को खिराज तहसीन। कदाफी स्टेडियम में मुलाकात करके पाक न्यूजीलैंड मैच देखा। सैफ अली की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर तबादला ख्याल भी किया। तुर्की सैर कराने वाली खुसूसी ट्रेन चलना शुरू हो गई। डेजर्ट सफारी ट्रेन को रंगारंग तकरीब में रवाना किया गया। कराची से अंजुम वहाब की रिपोर्ट। कराची से हैदराबाद, मीरपुर खास, छोर और थरपारकल के लिए डेजर्ट ट्रेन का आगाज हो गया। इफ्तिताह वज़ीर सेहत व सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह ने किया। जो विलेज लाइफ नहीं देख सकते हैं वो इस ट्रेन के जरिए पूरा सिंध एक्सप्लोर करेंगे। सूबाई वजीर जुल्फ़िकार अली शाह का कहना था कि सिंध में सियाहत को फरोग देना मिशन है। थर्ड सफारी ट्रेन का सफर और थरपारकर के नज़ारे सयाहों के लिए अनोखा तजुर्बा होगा। ये टेस्ट ट्रायल हम कर रहे हैं फर्स्ट टाइम कि हमारा जो खूबसूरत रेगिस्तान है, जो सहरा है, थर है, खूबसूरत खेतों के नज़ारे हैं। थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी में 5 बोगियां लगाई गई हैं। ट्रेन में एक डाइनिंग कार और बिजनेस क्लास की 2 बोगियां भी शामिल हैं। कैमरामैन काशिम नदामी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।